सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता, तू ज़रूर कामयाब हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल या यूँ कहें कि आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज 2 महीने के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, या यूँ कहें कि 2 महीने के बाद हम लोग अपने इसी चैनल पर फिर से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, जस्ट एक मोटिवेशनल वीडियो है। उस जर्नी के लिए, उस गोल के लिए, उस उद्देश्य के लिए जो कि पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अभी के जो साल है 2020, इस साल काफ़ी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि काफ़ी नकारात्मक हैं, लेकिन इस नकारात्मकता में भी एक पॉजिटिवनेस ये है कि हम लोग इस चीज़ को जो पॉज हो गया है इसको हम कैसे ले सकते हैं। नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव ही होगा, या फिर नेगेटिव चीज़ें ही हैं सब तरफ से, लेकिन अगर पॉजिटिव लेते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी आशाएं हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये ब्रेक है आपकी स्टडी से नहीं बल्कि उस एग्ज़ाम से ब्रेक है जो कि आप फेस करना चाह रहे हैं, जिसको आप लक्ष्य मानकर चले हैं, या यूँ कहें कि हद तक ये आपको समय दे रहा है। समय इसलिए ताकि अपने गोल को आप सही तरीके से प्राप्त कर सकें। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बीपीएससी की, कुछ जेपीएससी की, कुछ यूपी पीसीएस की, कुछ अदर स्टेट पीसीएस की, कुछ बैंकिंग, रेलवे, या फिर कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो जाए और किसी भी तरीक़े से वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सके। जीवन का लक्ष्य तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस नौकरी को जीवन का लक्ष्य ही बना लिया कि किसी तरह से वो अधिकारी बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी एक नकारात्मक रूप में आ रही हैं कि पॉज काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, ब्रेक लंबा हो गया, स्टडी चाह कर भी नहीं हो पाती है, पढ़ाई पढ़ने करने तो बैठते हैं लेकिन बुक्स में मन नहीं लगता है कि अब ये कुछ भी नॉर्मल अब नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि लाइन अप हो रही हैं। आज ही की न्यूज़ को आप देखेंगे, बहुत सारे पेपर्स में, या फिर जो इंडिया का जो रिकवरी रेट है, कोरोना का रिकवरी रेट है, ये अबाउट 75% चला गया है। अब सोच लीजिए, ये 75% रिकवरी रेट बहुत मायने रखता है दोस्तों, ठीक है। ये लगने को तो बहुत सारी लोगों के लिए दिमाग में ये है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन गौर करिए कि इस बीमारी से अभी तक जितने लोग मरे हैं या फिर जिनके परिवार का अंत हो गया, कुछ लोगों की पीढ़ियां अंत हो गई हैं। हमारे इलाके में तो एक फैमिली के समझ लीजिए कि कह सकते हैं पूरा वंश ही ख़त्म हो गया। तो ये लगने को तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हाँ, ये एक बीमारी खतरनाक रूप में आई है, लेकिन अगर आप गौर करिए इसका जो डेथ रेट देखते हैं तो इसका जो डेथ रेट है ये बहुत अन्य बीमारी की तुलना में बहुत कम है। पूर्व में तो यह करीब 2% था, धीरे धीरे ये भी रिड्यूस हो रहा है, और इस जो बीमारी से जो लोग मर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा और भी अन्य बीमारी से लोग मर जाते हैं। आप लोगों ने 2 महीने का जो पूर्व लॉकडाउन का पीरियड जब देखा होगा तो नोटिस क्या होगा कि बहुत सारी घटनाएं ऐसे हैं जिससे कि एक्सीडेंट होना, ठीक है, मर्डर होना या फिर क्राइम होना, ये सारा घट गया था। न्यूज़ में सिर्फ क्या था, कोरोना। ऐसा नहीं कि ऐसी सारी घटनाएं हो नहीं रही थी, लेकिन कम गया था। और कोरोना चूँकि काफ़ी लाइमलाइट में था, इसलिए सिर्फ उसके डेथ रेट को शो किया जा रहा था टीवी न्यूज़ चैनल, या एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा था कि ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। तो बहुत सारी चीज़ों को नेगेटिव रूप से प्रमोट भी किया जा रहा था ताकि एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फले फूले। लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे रिसर्च
मैं WHO की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं इंडिया के बहुत बड़े फेमस डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ। मैं एक जनरल लेवल पे बात कर रही हूँ। बहुत सारे जो रिसर्च हुए हैं जनरल लेवल पर भी, तो उनका कहना है कि ये तो कुछ नहीं है, आम बीमारी है। भले ये चीज़ें अभी कोरोना अब लाइमलाइट में आया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल फ्लू जो होता है, घर में किसी को अगर वायरल फ्लू हो गया है तो उससे कांटेक्ट में अगर कोई आता है, आपने पहले भी नोटिस किया होगा, उससे सर्दी खांसी और बुखार है तो उससे कांटेक्ट में कोई आता है तो उसको भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, हाँ, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग सफ़र करके और ये अब जाके ये लाइमलाइट में आया, तो ये लोगों के मन में एक भ्रम का वातावरण बना हुआ है, काफ़ी डरे हुए हैं लोग। तो हम लोग को अब इन डर से ये जो पॉज था, ये ब्रेक से अब उबरना है और सीधे सीधे अपने जो गोल है, लक्ष्य है, उस पर आप फोकस करना है। कारण कि अब जल्द से जल्द बहुत सारे वैकेंसीज अपडेट होने जा रहे हैं जो कि पॉज में थे, रुके हुए थे। सारे वैकेंसीज जो हैं पुनः अपडेट होने जा रहे हैं, अपग्रेड होने जा रहे हैं। इसका एक ताज़ा एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ। ये मेरी तरफ से कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, मैं एक ताज़ा एग्जांपल दे रही हूँ। आप सभी लोगों ने नेट के एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, UGC नेट के बारे में। तो उसका जो एग्जामिनेशन होता है आमतौर पे वो जनरली जून में होता है, मई जून में, और एक होता है आपका नवंबर दिसंबर में, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं स्टेट PCS का जो यूट्यूब चैनल है उस पर नेट के बारे में क्यों बता रही हूँ। तो ये एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल सेटअप करने की कोशिश कर रही हूँ, आपके दिमाग में एक छोटा सा मैसेज डाल रही हूँ, उसको समझिए। ये जो एग्ज़ाम होता है ये बेसिकली जो होता है जून में होता है, ठीक है। अब चूँकि अब तो ये CPT हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, काफ़ी भारी मात्रा में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, बट क्या होता है, एक प्रॉपर AC वाले रूम में एग्जामिनेशन लिया जाता है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने की वजह से सब लोग साथ सट के बैठते हैं, मुश्किल से 1 फीट की भी दूरी नहीं होती है। बस वो क्या होता है, कंप्यूटर का जो कैबिनेट है उसको कवर कर दिया जाता है ताकि बगल वाले कंप्यूटर पे आप झांक नहीं सकें। वो 1 फीट की भी दूरी नहीं होती, बस वो दूसरा चेयर से सटा होता है। तो जब जो UGC नेट है वो एग्जामिनेशन लेने के लिए सोच लिया है, तो फिर बाकी एग्जामिनेशन के बारे में भी आप सोच सकते हैं। और आपको बता दें कि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। केंद्रीय लेवल पर जो UGC जो है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, ये आपका सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूशन है। तो अब ये जो एग्जामिनेशन लेने जा रहा है ये कुछ सोच समझ के ले रहा है। तो फिर हम लोग स्टेट PCS में जब पढ़ाई कर रहे थे, क्यों नहीं हो सकता है। UPSC भी अपना जो कैलेंडर है, रिवाइज कैलेंडर जारी कर चुका है, वो भी एग्जामिनेशन लेने की तैयारी कर चुका है। तो फिर बाकी एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं और जल्द ही होंगे। बस यही मैं मैसेज देना चाह रही थी, जल्द से जल्द एग्जामिनेशन होगा। अब जैसे UGC नेट के बारे में बात करें तो जो 1 फीट पर जो 1 फीट का भी जो दूरी नहीं रहता था, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उसको 2 फीट का दूरी पर एक कैंडिडेट को अल्टरनेट बैठाया जाए, एक सिस्टम गैप करके, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे जो स्टेट PCS है वो भी आपको ऑनलाइन ले लिए जाए, ठीक है। हो सकता है BPSC का जो सेंटर सिर्फ बिहार ना होकर के अन्य स्टेट में भी हो, या फिर बिहार में ही एग्जामिनेशन होता है तो इस तरीके से लिया जाएगा ताकि सेंटर की संख्या बढ़ा करके स्टूडेंट्स को एक दूसरे से डिस्टेंस में रखते हुए एग्जामिनेशन देने की व्यवस्था कर दी जाएगी। JPSC के बारे में बात करें, वैकेंसी में थोड़ा सा जो आप सभी को जान रहे हैं, थोड़ा सा जो त्रुटि थी उसको ऑलमोस्ट ठीक कर लिया गया, तो वो भी JPSC भी जल्द से जल्द आपका रन मोड में आ जाएगा। UP PCS का तो ऑलरेडी आपको पता ही है, अक्टूबर में एग्जामिनेशन होना था, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ फेरबदल के चांसेस नहीं है, ठीक है। अगस्त अबाउट टू एंड है, 22 अगस्त हो चुका है, तो हो सकता है उसका डेट कुछ बढ़े, लेकिन फिर भी ये मान कर चलिए कि आपका UP PCS भी होगा, BPSC भी होगा, JPSC भी होगा, UPSC भी होगा, सारे एग्जामिनेशन होंगे और इसी साल होंगे। तो ये सोचकर मत बैठिएगा कि कोरोना ख़त्म होगा इस साल तब अगले साल वैकेंसी आएगी, ठीक है। इस साल कोरोना ख़त्म होने का वेट करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल बीमारी है तो इसको नॉर्मल बीमारी की तरह ही लेंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है आपको, जैसे मास्क हो गया, हैंड सैनिटाइज़र हो गया, प्रॉपर डिस्टेंस फॉलो करना होता है, लोगों से ज़्यादा भीड़ भाड़ में जो होता है पब्लिक गैदरिंग उससे बचेंगे,
अब आप सोच रहे हैं कि मैं पब्लिक गैदरिंग से बचने बोल रही हूँ, एग्जामिनेशन कैसे होगा? तो बस वो इस तरीके से होगा कि आपको डिस्टेंस रख कर ही एग्जामिनेशन ले आया जाएगा। एंट्री भी उसी तरीके से होगी, एग्जिट भी टाइम में भी उसको सारा चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। बट एग्ज़ाम होगा, वैकेंसीज भी आएगी और अब कंटिन्यूसली आएंगी, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो सारे जो जितने भी अब एक अभ्यर्थी हैं, जिस स्टेट पीसीएस के हैं या फिर यूपीएससी के, या फिर जो भी आप एग्जामिनेशन कंपटीशन देना चाह रहे हैं, उसके लिए अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू कर लीजिए, ताकि आपका तैयारी जो है वो एक मुकम्मल तैयारी हो सके। अब ये सोचकर कि कोरोना है तो एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये सोचकर आप बैठे नहीं रहे, हाथ पर हाथ रख के नहीं रहें, यह आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। जल्द से जल्द ही आपको बीपीएससी, जेपीएससी और यूपीएससी के भी नोटिफिकेशन, यूपीएससी का जो होता है रिवाइज डेट हो सकता है, आ सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन क्लियर आ जाएगा। तो बस आप स्पेशली बीपीएससी और जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है, जो आप लोग सोच रहे कि अब नोटिफिकेशन नहीं आया है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का तो आपको क्लियर है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन बीपीएससी जेपीएससी का नहीं आया तो वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाएं और जी जान लगाकर मेहनत करें, ताकि इस 2020 जो आपका बर्बाद हुआ वो बर्बाद नहीं, बर्बाद की गिनती में नहीं, ये मान कर चलिए कि ये आपका साल हुआ, आपको आबाद कर दे, आपकी फैमिली को आबाद करे। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि ज़्यादा आप अभी जो माहौल है इसमें आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें तो आपके पास काफ़ी टाइम जो वो सेव होता है। जो अननेसेसरी चीज़ों में टाइम कंजप्शन होता था, बाहर घूमना, इधर उधर जाना, वो सारी चीज़ें तो अभी ऑलमोस्ट बंद पड़ी हुई हैं। लोग मूवमेंट भी करते हैं तो एक लिमिट टाइम में और लिमिट एरिया में। तो ये सब चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर लीजिए, प्रॉपर तैयारी कीजिए। और हाँ, वैकेंसी जल्द से जल्द आ रही है, तैयार हो जाइए एग्जामिनेशन देने के लिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।